वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज अब फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फंडामेंटल केमिस्ट्री में। ये भी बेसिकली सारे फंडामेंटल्स होते हैं केमिस्ट्री के, इसलिए। लेकिन केमिकल बॉन्ड्स को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और क्या होता है केमिकल बॉन्ड। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड में आपने एक वर्ड सुना होगा, बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स एक तरीके से किसी चीज को होल्ड करके रखना, बांध के रखना, राइट। तो हम केमिस्ट्री में क्या बांधेंगे, क्या होल्ड करके रखेंगे? एटम्स। क्योंकि केमिस्ट्री में होते क्या हैं? एटम्स होते हैं। हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम आयंस की बात करते हैं। तो इन सबको होल्ड करके रखने का लिए एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, राइट। दूसरा होता है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों क्यों केमिकल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, क्यों सारे बॉन्ड एटम्स को होल्ड करके। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिएक्शंस होती हैं तो बहुत सारे एटम्स आपस में रिएक्शन जब करते हैं तो नए बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं, तो नया कुछ बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो नया प्रोडक्ट बनेगा तो नए कंपाउंड बनेंगे, तो उन सबको आपस में जोड़ने के लिए अब वो क्यों रिएक्शंस करते हैं ये भी बता रखा है, पहले भी बताया हुआ होगा मैंने। फिर भी मैं आपको आज फिर से क्लियर करता हूं कि क्यों रिएक्शंस होती है इन सारे अंदर। आपने देखा होगा कि 118 एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में, और इन 118 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि हम इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं है, रिएक्शन करते ही नहीं है। तो क्या रीजन है इनका रिएक्शन नहीं करने का? इनका रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होने के लिए या इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए ये बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। और वहां पे बॉन्ड बनाकर करेंगे क्या? वहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, ठीक है। शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड्स कहलाएंगे, राइट। तो टू बिकम इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल और टू ऑब्टेन अ गैस इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, that's why we need the chemical bond in a chemistry। चलिए नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के बेसिकली हमने पूरे केमिकल बॉन्ड्स को दो टाइप्स में बांटा है। एक टाइप है इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक जो होते हैं इनको आप समझिए कि दो एटम्स के बीच में या दो आयंस के बीच में या दो एटम्स या आयंस के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है। ये काफी स्ट्रांग होता है। दूसरे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वो होते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे दो एटम थे, उन्होंने आपस में बीच में एक इंटर एटॉमिक बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ऐसे ही दो इंटर एटॉमिक और फिर दो इंटर एटॉमिक के बीच में फिर से कोई बॉन्ड बन गया। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और ये होते हैं वीक बॉन्ड। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स में इंटर एटॉमिक जो होते हैं उसमें आता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मेटेलिक बॉन्ड, एंड चौथा फोर्थ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर आते हैं दो बॉन्ड्स ओनली, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वॉन डर वाल बॉन्ड्स, राइट। नाउ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो होते क्या हैं, क्या किस तरीके से वो बनते हैं? देखिए, आपने देखा होगा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 281 होता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287। तो इनके वैलेंस सेल में, सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब होगा क्या कि सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब क्या हुआ? 28। तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कैटायन। और क्लोरीन के ऊपर आता है 288, यानी कि क्लोरीन के वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये जो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। अच्छा, अब आपको ये भी पता तो होगा ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों बनता है, क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। या न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है तो प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा।
तो इसका मतलब फिर चार्ज किसका लगेगा, प्रोटॉन का चार्ज लगेगा, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम निकालता है। और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज में क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो वो भी पहले न्यूट्रल ही था, सॉरी वो एटम भी पहले न्यूट्रल था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस मतलब दोनों नंबर सेम थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए लेकिन प्रोटॉन के नंबर घट गए, तो किसका नंबर बढ़ा, नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ा ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब इस आयनिक बॉन्ड को हम सिंपल से NaCl ही लिखेंगे, ऐसे ही प्लस और माइनस के बाद में लिखेंगे, इनके बीच में डंडी नहीं बनाते हैं। आपको पता होता है, आपको मालूम होता है कि सर बॉन्ड का मतलब तो डंडी होता है, तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड बीच में नहीं बनता, ये सिर्फ प्लस और माइनस से ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। यस, इनके अंदर एक्सचेंज होता है, जैसे कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो ले लिया, तो एक्सचेंज कर दिया उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को। एंड दूसरा ये है कि इनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। यस, आपने देखा होगा कि सोडियम के जो वैलेंस सेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन ने पूरे के पूरे 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास में ले लिया, तो सोडियम का तो वैलेंस सेल खत्म हो गया, तो सोडियम के पास में तो 2 ही वैलेंस बचे, अब तो 2 ही सेल बचे, 2 और 8। तो इसलिए सोडियम तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। अब तो इसको पूरा समझने के लिए तो हम थोड़ा सॉलिड स्टेट में जब जाएंगे तो हम एक बार उसको पूरा ढंग से समझाएंगे, लेकिन आपको अभी इतना समझा रहा हूँ कि नॉन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी कैटायन है वो चारों तरफ से एनाइन से घिरा हुआ रहता है, और जो एनाइन वो चारों तरफ से कैटायन से घिरा हुआ रहता है। यानी कि जो सोडियम है वो चारों तरफ से क्लोरीन से घिरा हुआ है, जो क्लोरीन है वो भी चारों तरफ से सोडियम से घिरा हुआ है। इस तरीके से एक फॉर्मेशन, एक क्यूब फॉर्म बन जाता है एक तरीके से, इस तरीके से होता है, तो वो वहाँ पे सारे डायरेक्शन में बॉन्ड बनते हैं, तो उसका कुछ नहीं कह सकते हम, इसलिए हम उसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड की, कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं A और B कंपाउंड है, जिनके पास में दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, और अब ये क्या करते हैं, दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, दोनों के दोनों, तो एक उनके बीच में एक शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बन जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ऊपर क्या होता है कि बोथ द न्यूक्लियस, जो A का न्यूक्लियस है और B का न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों बीच के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और तो इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। राइट, तो अब आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का आपको पता होता है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो हीलियम के बराबर पहुंचेगा। क्लोरीन का भी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस सेल में, और अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन की है। अब देने वाले एक एक ही हैं, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप्स होती है। तो ये पार्टनरशिप में क्या होता है कि दोनों एक जगह पे ओवरलैप होते हैं, दोनों के ऑर्बिटल्स एक जगह पे ओवरलैप होते हैं, और उनके अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोनों के न्यूक्लियस का बराबर अट्रैक्शन फोर्स लगता रहता है। तो इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। राइट, एंड शेयरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। दूसरा, इनके बीच में ओवरलैप्ड होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग भी कैसे होते हैं, हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल जो होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो एटम्स के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, एंड ये डायरेक्शनल होते हैं। यस, अब जैसे मान लीजिए आप HCl लिखेंगे तो H और एक बीच में डंडी बनाएगा, और Cl लिखेंगे, तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसके पास में एक मेटल, मान लीजिए अगर आप इसको, कि एक मेटल है जिसके पास में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक दूसरा मेटल है, दूसरा कोई भी एटम है उसके पास में, उसके सेल में, उसके वैलेंस सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास में। तो ये क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे एटम्स को
दे देगा दूसरे एटम को। जो मेटल है, कोई भी मेटल मान सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिकली मेटल्स ही ज़्यादा बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मेटल्स का ज़्यादा रोल होता है। तो ये क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे के पूरे दूसरे को दे देते हैं। तो इसका वो हम जो दिखाते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो करते हैं ए और एरो बनाकर बी की तरफ, ए से एरो बनेगा बी की तरफ, और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, या इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और वेकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो फुल्ली फिल्ड किसका, मेटल का जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो किसी भी दूसरे एटम के या किसी मॉलिक्यूल्स के वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर भी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है, यस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑकर इन दिस बॉन्ड, बट द मेटल एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर विद द अनदर एटम, राइट। यहाँ पे मेटल एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है किसी और एटम के साथ में। और ओवरलैपिंग भी इसमें फुल्ली फिल्ड और ऑर्बिटल्स एंड वेकेंट फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होते हैं। अभी आपको बता पड़ा है कि ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन बन रहा है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड को हम थोड़ा से समझें कि द कर्नेल ऑफ मेटल, अभी कर्नेल क्या होता है बताता हूं आपको। कर्नेल ऑफ मेटल इज बॉन्डेड टू अनदर कर्नेल वाया इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में आया, देखते हैं। देखिए ये अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करूं तो आपको लगेगा कि ये एक सोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सोडियम का स्ट्रक्चर ये है ये। तो इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पहले सेल में है, फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे बाहर का जो वैलेंस सेल है उसको, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, व्हाट इज द कर्नेल। कर्नेल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एटम का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी एटम का अगर हम वैलेंस सेल पूरा हटा दें, जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन उसको हटा दें, तो पार्ट जो पीछे बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे कि ये 2 और 8 ओनली, इसको हम बोलते हैं कर्नेल। फिर से सुन लीजिए, किसी भी एटम के वैलेंस सेल को अगर हम रिमूव कर दें तो जो पीछे बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे कर्नेल, ठीक है। अब कर्नेल होते करते क्या है, जैसे ये बहुत सारे कर्नल्स हैं, देखिए प्लस प्लस प्लस, ये सारे ही कर्नल हैं, और इनके बीच में ये बहुत सारे वैलेंस सेल बिखरे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। तो ये आपस में जो कर्नल है वो आपस में इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये आपस में इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको, तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। नाउ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको मैं एक सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है उसको हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और किसी भी एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तरीके से तो राइट ही है, हाइड्रोजन और किसी भी एटम के साथ में बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। नहीं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड के नहीं होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के साथ में, मान लीजिए HCl को अगर हम मानेंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि HCl तो कोवेलेंट है, तो क्या करेंगे, इसको समझना है। हमने आपको पहले बताया था कि ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंटरमोलिकुलर, न कि इंटर एटॉमिक। तो HF जो है, अभी आपके पास में सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है HF, तो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो मैंने बॉन्ड क्रिएट किया है वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लेकिन अभी यहां पे क्या सिचुएशन है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज यानी कि पार्शियली प्लस चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इस तरीके के हाइड्रोजन फ्लोराइड के और एटम्स जब आपके आसपास में पड़े रहते हैं,
जितने भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के एटम्स हैं ये आपस में पड़े हुए हैं, और इनके बीच में क्या होता है, फ्लोरीन जो है जो कि पार्शियली नेगेटिव था, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, ऐसा ही फ्लोरीन दूसरा और इस तरीके से क्रिएट, ये सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनके बीच वाला ये जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो मैं बता चुका हूं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन समझें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो क्या होगी, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बट स्मॉल इन साइज। यस, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता तो मैं उसको क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहता, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन उसकी साइज बहुत बिग है। तो कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जिनकी साइज जो होती है वो थोड़ी स्मॉल साइज में होती है, जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्योंकि ये हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आते हैं, इनकी साइज छोटी होती है, नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। तो इसलिए इनके बीच में, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड्स अवेलेबल होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक होता है, ये बहुत वीक होता है, लेकिन इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। सो एक और बॉन्ड होता है वॉन्डरवॉल बॉन्ड्स, उसके बारे में मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप गैस को देखते हैं तो गैस कम मतलब काफ़ी जगह फैली हुई होती है, लेकिन तो गैस के पार्टिकल्स भी बहुत दूर दूर होते हैं, तो फिर उनके बीच में क्या चीज़ होती है, उनके बीच में इस तरीके से ये एक वॉन्डरवॉल बॉन्ड्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। एंड सो इस तरीके से ये हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कंप्लीट होता है। ये प्रीलिमिनरी नॉलेज है, लेकिन आई थिंक ये नॉलेज जो है आपको हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू।